गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि अपन ने पहले वीडियो में पढ़ा था सेंटेंस के बारे में, जो कि बेसिक कंसेप्ट था इंग्लिश का। आज अपन उससे आगे वाला जो कंसेप्ट है अपना टेंस वाला, उसके बारे में आज अपन लोग डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। अब टेंस को पढ़ने से पहले सबसे पहले अपन इसके काइंड्स के, इसके प्रकार के, इसकी जो टाइप है उन सब के बारे में अपन यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन टेंस होता है क्या है एक्चुअली में, तो देखो जो टेंस होता है ये ग्रामर का एक शब्द होता है। एक्चुअली समझने वाली बात यही कि ये ग्रामर का एक शब्द, एक वर्ड होता है जो वर्ड की फॉर्म की ओर हमेशा संकेत करता है, और इन वर्ड फॉर्म्स के द्वारा ही विभिन्न समय को हम दर्शाते हैं। अंग्रेजी में टेंस मुख्यतः दो प्रकार का होता है। इंग्लिश के अंदर मुख्यतः टेंस दो प्रकार का होता है। पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की, और दूसरा जो टेंस होता है वो होता है पास्ट टेंस। प्रेजेंट और पास्ट। अब यहाँ पर बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्वेश्चन ये आता है कि फिर एक और टेंस होता है फ्यूचर, वो क्या होता है। तो फ्यूचर को मॉडर्न इंग्लिश के अंदर टेंस न मानकर अपन उसको टाइम फ्लोइंग एक्शन के रूप में पढ़ते हैं। तो ये हो गया अपना टेंस के बारे में एग्जैक्ट बात। अब दूसरा जो पॉइंट जो समझने वाली बात होती है वो ये होती है कि टाइम और टेंस, टाइम और टेंस दोनों में फर्क क्या है। एक होता है टाइम, एक होता है टेंस। बहुत से जो टीचर्स होते हैं वो इन दोनों को एक ही बताते हैं कि टाइम और टेंस एक ही होता है, बट एक्चुअली में ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। यानी कि टेंस के जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो टेंस होता है वो एक ग्रामेटिकल या ग्रामर का शब्द होता है, जबकि जो टाइम होता है वो एक ग्रामर का शब्द नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से इसे ये एक सार्वभौमिक शब्द होता है। जैसे अपन कहते हैं ना सेकंड, मिनट, महीने, साल, ये सब बताने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, टाइम का। और इसके आधार पर हम टेंस को तीन कैटेगरीज के अंदर, टाइम के बेस पे अपन टेंस को तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पर। अब पहला कौन सा आएगा आपका प्रेजेंट, सेकंड आएगा आपका पास्ट, और थर्ड आएगा आपका फ्यूचर। ये टाइम के बेस पे है। टेंस के बेस पे तो दो, प्रेजेंट, पास्ट, और टाइम के बेस पे अपन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीन प्रकार के अपन टेंसेस की बात करते हैं। अब इसके अलावा एक और अपन बात करते हैं कि इन प्रत्येक टेंसेस की, जो मेरे पास तीन टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों टेंसेस की चार कैटेगरीज होती है। चार कैटेगरीज कौन सी होती है आप पहले पढ़ चुके हो सब चीजें जो आपके पीछे वाली क्लास थी उसके अंदर। अब चार कैटेगरीज में से सबसे पहली कैटेगरी है आपकी सिंपल, इसको इंडेफिनाइट भी कहते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है वो है आपकी कॉन्टिन्यूअस, इसको प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। थर्ड जो कैटेगरी है वो आती है आपकी परफेक्ट, और लास्ट जो कैटेगरी आती है वो होती है आपकी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस प्रकार से प्रत्येक टेंस की चार कैटेगरी होती है, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस प्रकार से अपन प्रत्येक टेंस को चार कैटेगरीज में बांट सकते हैं। अब अपन पर्टिकुलर वन बाय वन, जैसे प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, इन सबको पढ़ने से पहले अपन एक बार वर्ब की बात करते हैं। वर्ब की जो फॉर्म्स होती है उनकी बात करते हैं अपन यहाँ पर। तो अब उसके बारे में यहाँ पर थोड़ी सी स्टडी करेंगे। तो अब अपन बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यानी कि इसी की टेंस का जो आपका पार्ट है इसी के अंदर अपन पढ़ेंगे एक और सब पार्ट, जो कहते हैं अपन फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, यानी कि वर्ब की फॉर्म्स। अब देखो आप, जैसा कि आपने पहले पढ़ा होगा, आपने फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो उन्हीं फॉर्म्स की अपन यहाँ पर बात करते हैं। तो वर्ब की मुख्यतः तीन फॉर्म्स होती है। फर्स्ट फॉर्म, पहली जो फॉर्म होती है वो कहलाती है आपकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म जो होती है आपकी थर्ड फॉर्म। अब इन फॉर्म के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो फर्स्ट फॉर्म होती है इसको अपन प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन?
प्रेजेंट, या फिर इसका एक और नाम कह सकते हैं अपन बेस फॉर्म। क्या कह सकते हैं इसको अपन? बेस फॉर्म। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट। अब दूसरी जो आपकी आती है वो आती है आपकी सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म को अपन पास्ट भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? इसको अपन पास्ट। और थर्ड जो होती है थर्ड फॉर्म, इसको अपन क्या कह सकते हैं? इसको अपन पास्ट पार्टिसिपल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। अब आप लोग सर ये पार्टिसिपल क्या होता है, तो इसके बारे में अपन एक नए वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे पार्टिसिपल्स के बारे में। वो एक अलग ही टॉपिक होगा आपका। या इसको अपन एक और नाम से कह सकते हैं, वो होती है आपकी पैसिव फॉर्म। तो इस प्रकार से अपन फॉर्म को उनकी वर्ब्स फॉर्म्स के बेस पर इसको तीन भागों में वर्ब्स को कैटेगराइज किया। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को अपन प्रेजेंट या बेस फॉर्म कहते हैं, सेकंड फॉर्म को अपन पास्ट कहते हैं, और थर्ड फॉर्म को अपन पास्ट पार्टिसिपल या फिर अपन कहते हैं उसको पैसिव फॉर्म। अब इसी के ठीक आगे अपन काइंड्स ऑफ वर्ब्स की बात कर लेते हैं। इसके आगे नेक्स्ट में अपन वर्ब के अंदर अपन पढ़ रहे हैं, तो वर्ब में ही अगले जो टॉपिक है वो अपन पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब्स। तो यहाँ पे अपन छोटी सी हेडिंग बना देंगे, काइंड्स ऑफ वर्ब। अब देखो आप, तो अभी जैसा कि आपने पहले ही पढ़ा होगा पीछे वाली क्लास में कि जैसे अपन जब टेंस की फॉर्म पढ़ते तो बहुत से तो पहले ईडी लगता है, बहुत से पहले तीनों फॉर्म सेम होती है, बहुत से में टी लगता है। तो उस आधार पर भी अपन इनके जो फॉर्म्स होती है, जो वर्ब होती है, इसको अपन डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर उस बेस पे अपन कह सकते हैं कि मुख्यतः जो वर्ब्स होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली होती है आपकी वीक वर्ब और दूसरी होती है आपकी स्ट्रॉन्ग वर्ब। वीक और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले वीक वर्ब्स की। वीक वर्ब्स क्या होती है? देखो आप, वीक वर्ब की पहचान करने के यहाँ पर अपने पास तीन पॉइंट मुख्य हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज तो ये है कि वीक वर्ब के पास्ट टेंस के अंत में डी, ईडी या टी होता है। ध्यान रखना आप, जो वीक वर्ब होती है इनका जो पास्ट फॉर्म होती है, इनकी जो पास्ट फॉर्म होती है उसके अंत में, याद रखना आप, उसके अंत में या तो आएगा आपका डी या फिर आएगा आपका ईडी या फिर आएगा आपका टी। इनमें से कोई सा भी वर्ड आ सकता है। तो दूसरी पहचान है वो ये है कि यदि प्रेजेंट टेंस के वर्ब के अंत में, याद रखना आप, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है यदि प्रेजेंट टेंस के अंत में डी, याद रखना इसको डी, अगर डी आ जाए और पास्ट टेंस में और पास्ट में उसका टी हो जाए, टी, तो ये भी क्या होगी आपकी वीक वर्ब होगी। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे एग्जांपल अपन बात करते हैं स्पेलिंग, आपने पढ़ा होगा SPEND। अब देखो आप, सबसे पहले बेस फॉर्म में, बेस फॉर्म आपके किस में आती है? फर्स्ट फॉर्म में, या अपन कह सकते हैं प्रेजेंट के अंदर। अब इसका एंड किस पे है? डी पे। अब डी आ गया। अब इससे पहले मैंने आपको बताया कि जिन वर्ब्स के अंत में डी, ईडी या टी होगा वो सब क्या होती है? पास्ट होती है। लेकिन यहाँ पे ये डी है और ये प्रेजेंट है। अब इसका आपको पास्ट फॉर्म बनाने होगा तो क्या बनाओगे आप इसको? SPEND, यानी कि डी को रिमूव करके क्या लाएंगे अपन? टी। तो इस प्रकार की जो वर्ब होती है वो भी आपके वीक वर्ब्स के अंदर अपन को शामिल करते हैं। और एक और है जो लास्ट है, यानी कि जिन वर्ब्स के बीच में डबल वोवल आ जाए, याद रखना आप, डबल वोवल आ जाए और सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने में वोवल घट जाए। देखो आप, एक वर्ड है, एक वर्ब है, उसके बीच में दो वोवल आ
आ जाए। और जब अपन उसकी सेकेंड या थर्ड फॉर्म बनाए तब दो वोवल में से एक वोवल हट जाए या वो रिमूव हो जाए या घट जाए, तो उस प्रकार को भी अपन क्या कहते हैं, वीक वर्ब्स के अंदर उनको अपन शामिल करते हैं। इसका भी अपन एक एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे आपने एक वर्ड देखा होगा SSOOT। अब इस वर्ड को देखो आप, इसके अंदर यहाँ पे आपके डबल वोवल्स दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? डबल। जब इसके अपन सेकंड या अपन कैसे जब इसके अपन पास्ट फॉर्म की बात करते हैं तब ये यहाँ पर एक वोवल्स का घट जाता है और वो क्या बन जाता है? SHOT। तो इस प्रकार की जो वर्ड्स होती है उनको अपन वीक वर्ड्स के अंदर शामिल करते हैं। ये तो भी आपकी वीक वर्ड की बात। अब बात करते हैं अपन स्ट्रॉन्ग वर्ड की। अब स्ट्रॉन्ग वर्ड में क्या होता है, जिन वर्ड्स की सेकंड व थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ईडी, डी या टी जोड़ने की आवश्यकता न। तो ध्यान से समझना, जिन वर्ड्स, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपके, जिन वर्ड्स की सेकंड थर्ड फॉर्म बनाने के लिए डी, ईडी, टी की आवश्यकता न हो, उन वर्ड्स को अपन स्ट्रॉन्ग वर्ड कहते हैं। जैसे एक वर्ड है आपकी गिव, गैव, गिवन। अब देखो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी सेकंड और इसकी थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें किसी प्रकार से डी, ईडी या फिर टी की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार की वर्ड्स को अपन स्ट्रॉन्ग वर्ड्स के अंदर शामिल करते हैं। तो ये हो गया आपका एक प्रकार से इनका कैटेगराइजेशन वन की फॉर्म के आधार पर। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स है उनकी अपेक्षा जो वीक वर्ब्स है उनकी मात्रा या उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स की जो क्वांटिटी होती है वो इनकी अपेक्षा कम होती है। अब इसके अलावा एक अन्य प्रकार से भी हम वर्ब्स को मुख्यतः दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि वर्ब को डिवाइड करने का एक और तरीका अपने पास है। वो तरीका होता है, आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास के अंदर, जो आपकी छोटी क्लास है 6, 7, 8, 9 क्लास तक आपने पढ़ा होगा। उसमें होता है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स। ध्यान से समझना आप इस चीज को, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स, दोनों प्रकार के वर्ब्स के अपने यहाँ पर जो उनके बीच में जो भिन्नता है, जो डिफरेंस है वो अपने यहाँ पर देखेंगे। ज्यादा डिफरेंस नहीं, बस वो छोटा सा बस समझना है और उसको याद रखना अपने। तो देखो अपन सबसे पहले बात करते हैं हम रेगुलर वर्ब्स की। सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी? रेगुलर वर्ब्स। अब रेगुलर वर्ब्स क्या होती है? वे वर्ब्स जिनके पास्ट टेंस या पार्टिसिपल बनाने में प्रेजेंट फॉर्म में ईडी का प्रयोग होता है। देखो आप ध्यान से समझना, यानी कि वे वर्ब जिनके पास्ट टेंस तथा जिनके पास्ट टेंस तथा पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल बनाने में प्रेजेंट फॉर्म में ईडी का प्रयोग होता है।
तो यहाँ पे ध्यान से समझ लो आप, रेगुलर वर्ब क्या होती है, वे वर्ब जिनके पास्ट टेंस या फिर पास्ट पार्टिसिपल बनाने में प्रेजेंट फॉर्म में अपन ईडी का प्रयोग होता है या प्रयोग करते हैं, वो आपकी रेगुलर वर्ब्स कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लिखते हैं अपने यहाँ पर, वॉक, यहाँ पे देखो इसकी प्रेजेंट फॉर्म है, इसका पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए अपन ने किसका यूज किया, ईडी का। तो इस प्रकार की जो वर्ब होती है उनको अपन रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन, वो होती है आपकी इर्रेगुलर वर्ब्स। वो कौन सी होती है आपकी इर्रेगुलर वर्ब्स। अब जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा आपके इर्रेगुलर वर्ब्स के अंदर। इरेगुलर वर्ब्स में क्या होता है, वे वर्ब जिनके पास्ट टेंस तथा पास्ट पार्टिसिपल अन्य तरीकों से बनते हैं। देखो आप, वे वर्ब जिनका पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल ईडी के अलावा अन्य तरीकों से बनाए जाते हैं, वो आपकी इरेगुलर वर्ब कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन बात करते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल आपका रन। अब देखो आप, इसका पास्ट पार्टिसिपल या पास्ट टेंस की अपन बात करते हैं, वो बनेगा रन, रैन और रन। देखो आप, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल, रन, रैन, रन। तो यानी कि इसका जो बनने का जो तरीका था वो डिफरेंट है, यहाँ पर ईडी का यूज नहीं हुआ। तो ईडी के अलावा दूसरे जिस भी तरीके से बने तो वो आपकी इरेगुलर वर्ब्स कहलाती है। तो यहाँ पर अपने वर्ब्स का ये जो टॉपिक था ये यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे वो होगा आपका टेंसेस में प्रेजेंट सिंपल, जिसको अपन कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। वो अपन कल के पार्ट में या कल का जो क्लासरूम होगा उसमें अपन पढ़ेंगे।